श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे ज्यादा राम काज किसने सवारा और सबसे ज्यादा युद्ध के अंदर राम की सहायता किसने की। तो ये हम सबको पता है कि महावीर बजरंगबली ने सबसे ज्यादा सहारा रामचंद्र को लगाया। भगवान एक दिन कहने लगे, जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था तो हनुमान जी से कहने लगे कि आज रावण ने चतुर्वी सेना, जिसे अमर सेना कहा जाता है, वो भेज रहा है, आज कैसे करोगे। हनुमान जी से कहने लगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, वो अमर है तो मैं भी अमर हूं, आप देखते जाओ कि युद्ध के मैदान में क्या होता है। जब रावण की सेना आई तो हनुमान जी ने सभी को पूंछ के अंदर लपेट लिया और इतनी दूर फेंका कि वो वापस कभी ना आ सके। इतने बलवान थे हमारे हनुमान जी। भक्तों, जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ तो सिर्फ 58 मिनट में जाकर बूटी लेकर वापस आ गए, पूरे का पूरा पर्वत उठाकर ले आए, क्योंकि समय हनुमान जी के पास बहुत कम था। हनुमान जी को रास्ते में कार नेमी घेर लेते हैं और फिर आते वक्त भरत तीर मारकर हनुमान जी को गिरा लेते हैं और 1:04 पर तो हनुमान जी बूटी लेने गए थे। इतना बलवान देवता इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। जब भगवान राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने नागबास में बांध दिया तो बैकुंठल की यात्रा हनुमान ने रात में की। देखो भक्तों, बैकुंठल की दूरी कितनी है। हनुमान जी सीधा बैकुंठल धाम गरुड़ जी के पास जाते हैं और गरुड़ जी अपनी माता की सेवा कर रहे थे। तो हनुमान जी ने जाकर गरुड़ जी से कहा कि आप जल्दी चलें और प्रभु का नागबास तोड़ें। तो गरुड़ जी ने कहा, मैं तो अपनी माता की सेवा कर रहा हूं, पहले जाकर मैं फूल लाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी माता की पूजा करूंगा, इसके बाद आपकी बात सुनूंगा। तो हनुमान जी सोचने लगे, ये तो काम खराब हो गया, क्योंकि मैंने तो जल्दी पृथ्वी लोक पर पहुंचना है लंका के अंदर। तो इतने को नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि और हनुमान जी ने गरुड़ जी को समझाया कि जल्दी करो, जब दिन उग जाएगा तो प्रभु खड़े नहीं हो पाएंगे, रात रात में उनका नागबास तोड़ना जरूरी है। तो गरुड़ जी को लेकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और नागबास को तोड़ा गरुड़ जी ने। जब तोड़ा तो उसके मन में संदेह हो जाता है गरुड़ जी के कि 3 लोक 14 भवन का मालिक जो आप बंधे पड़े हैं, ये लोगों को बंधन से कैसे खोलेंगे। इनके नाम मात्र से सब बंधन खुल जाते हैं, वो प्रभु नहीं हो सकते। प्रभु की माया ने उसे जकड़ लिया। जब मन में संदेह हो गया तो वो ब्रह्म लोक जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वो प्रभु नहीं हो सकते जो नागवास के अंदर बंध गए। तो ब्रह्मा ने कहा, आपको माया ने पकड़ लिया है। तो भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव भी वही उत्तर देते हैं, हे गरुड़ जी, आप माया के प्रभाव में आ चुके हो, आप प्रभु को जानते नहीं, प्रभु की ये लीला है। फिर भी गरुड़ को संतुष्टि नहीं हुई तो भगवान शिव ने कहा, आप कागवसुंडी के पास जाइए, नीलगिरी पर्वत पर कागवसुंडी भगवान की कथा करते हैं, तो उनके पास जाकर अपना संदेह दूर कीजिए। तो वहां से सीधा गरुड़ देव कागवसुंडी के पास जाते हैं और पूरी कथा सुनते हैं और सारी बात कागवसुंडी को बताते हैं कि मुझे भ्रम हो गया, मेरे मन में संदेह हो गया कि सभी का बंधन खोलने वाले खुद बंधन में कैसे बंधे पड़े हैं। तो वहां पर बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कागवसुंडी ने कहा
कि बर्मा से रावण ने वरदान मांगा था कि आपकी मौत वानर और मानव से होगी। तो इसीलिए प्रभु कोई शक्ति दिखाने का प्रयत्न नहीं कर रहे कि रावण को पता ना लग जाए कि ये भगवान है। इसीलिए गुप्त रूप में सब काम कर रहे हैं। तो गरुड़ का संदेह मिटा। भक्तों, हमें भगवान पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। जो भगवान पर संदेह करते हैं वो कभी भक्त नहीं हो सकते। चाहे हम कितनी भी भक्ति करें, जब हमारे मन के अंदर संदेह है तो हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए निश्चित होकर भगवान श्री राम को मानिए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। आप यहां से मुक्त होकर परमात्मा राम के पास चले जाएंगे। भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।